और अब खबर पंजाब से। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुल करके सामने आ चुकी है और पार्टी में टूट के आसार भी नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव की तैयारियों के लिए पंजाब में पार्टी के नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी। उससे पार्टी के कई नेता नाराज हैं। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने तो पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। चन्नी ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई जिसमें 4 विधायक सहित 65 नेता शामिल हुए। चन्नी गुट ने साफ कर दिया है कि उन्हें बतौर प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग मंजूर नहीं है, वो इसके खिलाफ हैं और हाईकमान अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करे। साथ ही सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि चन्नी को सीएम पद का दावेदार घोषित किया जाए, तभी कांग्रेस की पंजाब में वापसी हो सकती है। पर लोगों चों आवाज ये उठ रही सी भी जे कांग्रेस ने आने वाली सरकार बनानी है तो चरणजीत सिंह चन्नी नूं अगे ला लैण। सीएम चेहरा भी होना चाहिए। नैचुरली जो प्रधान होएगा उन्होंने सीएम चेहरा ही बनाया जा सकता है। वो आपदे कंट्रोल मुताबिक आपदे सिस्टम मुताबिक पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा, फिर उवें उस तरीके नाल इलैक्शन दे। और इस बीच पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी अटकलों का बाजार काफी गर्म हो चुका है। चर्चा शुरू हो गई है कि रंधावा पाला बदल सकते हैं। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह कहा कि वो कानून व्यवस्था और पंजाब में गैंगस्टर्स के बढ़ते खौफ के मुद्दे पर अमित शाह से मिलने के लिए गए थे। साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस में जिम्मेदारियों के बंटवारे पर नाखुशी जाहिर की है। देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या ये लिस्ट से 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर वर्चस्व की जंग में एक बार फिर से ममता बनर्जी गुट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुटों ने कोलकाता स्थित पार्टी के मुख्यालय पर ही कब्जा जमा लिया। बागी गुट के नेता मुख्यालय में घुसे और गेट पर अपने ताले लगा दिए। इसके अलावा बैनर को भी बदल डाला, जिसके बाद से ममता गुट भड़क गया और थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से दफ्तर में ताला लगाने पर ममता गुट भड़क उठा है। इस कार्रवाई को लेकर के लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी को हालांकि एक और झटका लग रहा है। दफ्तर पर किस तरह से बाकियों का कब्जा है वो आरोप ये लगा रही हैं और यहाँ पर ताला लटका दिया गया है। पहले टीएमसी में टूट, अब मुख्यालय पर बागियों का कब्जा। ममता से छीना दफ्तर, जड़ा ताला, लगाए अपने बैनर। तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की जंग अब पार्टी के ऑफिस पर कब्जे तक पहुंच गई है। ऋतुव्रत बनर्जी के गुट के नेताओं ने कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस के हेड ऑफिस पर ताला लगा दिया। भवन की तरफ जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए, कहां जा रहे हैं आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, ऋतुव्रत बनर्जी, फिरहाद हाकिम, जावेद खान और संदीपन साहा समेत बागी नेताओं ने दफ्तर के अंदर अपने गुट की एक मीटिंग भी की। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफिस पर नेताओं के साथ कब्जा करने पहुंचे फिरहाद हाकिम ने दफ्तर में आने को सामान्य सी बात बताई। पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं, इसमें क्या है, हम तो यहाँ आते ही हैं। नहीं, पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए। भाई हम लोग का पार्टी ऑफिस में यहाँ पे नियमित बैठेंगे क्या? ये निर्णय हम नहीं ले सकते। जिस बिल्डिंग पर बागी नेताओं ने ताला लगाया है, उस बिल्डिंग में 2022 से तृणमूल कांग्रेस का हेड ऑफिस चल रहा है। ये बिल्डिंग ममता बनर्जी की सरकार के वक्त पार्टी ने किराए पर ली थी। बागी नेताओं ने न सिर्फ गेट पर 2-2 ताले जड़े, बल्कि यहाँ अपने गुट का बैनर भी लगा दिया। हालांकि वहां लगे ममता बनर्जी के एक बैनर को नहीं हटाया गया। इस टीएमसी के हेडक्वार्टर के अंदर पूरे जो ऋतुव्रत बनर्जी का खेमा है, जिसके चेयरमैन अरूप रॉय है, वो यहाँ पहुंचे।
पहुंचने के बाद वो ठीक अंदर गए। ये मेन ऑफिस है और यहाँ पर ये जो पूरा आप पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 फ्लोर का ऑफिस देख रहे हैं, इसी जगह पर ममता बनर्जी भी आती थी। अभिषेक बनर्जी अपने पार्टी हेडक्वार्टर के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहां पहुंचने के बाद सब देखा उन्होंने, जो लाइट थी वो वैसे की वैसे ही ऑन रही और उसके बाद यहां पर ताला लगा दिया। ये पहला ताला है और उसके साथ ये दूसरा ताला है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी का पोस्टर है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर उन्होंने पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन अरूप रॉय, यानी वो खेमा जो कि ऋतुव्रत बनर्जी का खेमा है। टीएमसी मुख्यालय पर विरोधी गुट के कब्जे की बात फैली तो ममता समर्थक गुट के नेता कल्याण बैनर्जी और कुणाल घोष भी पार्टी कार्यालय पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगे होने की वजह से अंदर नहीं जा सके, जिससे दोनों नेता बागी गुट के नेताओं पर भड़क गए और इसे गुंडागर्दी करार दिया। आरोप लगाया कि पार्टी दफ्तर पर कब्जा राज्य प्रशासन और पुलिस की सहमति से किया गया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइट का गेस्ट से एंट्री लेने के, पुलिस, रैफ, सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। कुछ गुंडा मिलके एक तो पार्टी बनाया तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग मान करते और वही चोर गुंडा से शुभेंदु अधिकारी का नजदीक का आदमी है तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं ये कलकत्ता शुभेंदु अधिकारी ये लोग सब फाइनल है और कोई कुछ नहीं है। देश में लॉ बोल के कुछ नहीं है। हाँ? अरे आप लोग शुभेंदु मुख्यमंत्री का नजदीक आदमी हो नहीं सकता है। लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। ममता खेमे का दावा है कि इस बिल्डिंग का अगस्त 2027 तक का लीज एग्रीमेंट है। यहाँ टीएमसी के आईटी सेल, यूथ विंग और बाकी संगठनों के ऑफिस हैं। ममता गुट के नेता हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ सुबह से शाम तक मीटिंग करते हैं। बाकी दिन पार्टी के बाकी लोग और पदाधिकारी बैठते हैं। लेकिन अब इस पर जब बागी गुट ने ताला लगाया है तो ममता गुट के नेताओं का कहना है कि गलत तरीके से इस बिल्डिंग पर कब्जा करने की कोशिश की है। एक दिन पहले ऋतुव्रत बनर्जी गुट के नेताओं ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस भेजा है, जिसमें 6 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है कि आखिर उनका पार्टी पर क्यों और कैसे दावा बनता है। दोनों गुटों से जवाब मिलने के बाद ही चुनाव आयोग इस बारे में कोई फैसला लेगा। सोनम रघुवंशी, मुस्कान और सिया गोयल के बाद अब एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी रूबी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। किसी को कुछ पता ना चले इसलिए बकायदा प्लास्टर करवाया, टाइल्स लगवाई और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 45 दिन तक आरोपी पत्नी अपने पति के गायब होने का नाटक करती रही, लेकिन 45 दिन बाद मामले का खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस एक पुराने मामले में वेरिफिकेशन के लिए उसके घर पहुंची थी तो आरोपी पत्नी घबरा गई और अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मृतक के भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को बाथरूम से खुदवा करके बाहर निकलवाया और घटना में पुलिस किसी और के भी शामिल होने की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सुरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे में एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी पति प्रदीप चौहान ने खुद पर भी कई वार किए, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया।
जानकारी के मुताबिक सबकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान का अपने पति प्रदीप चौहान से जमीन को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ था और यही झगड़ा शुक्रवार को इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्साए पति ने पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद खुद को भी घायल कर लिया। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है।